भरतपुर जिले की पंचायत समिति नदबई ग्राम पंचायत करई के सरपंच कढेरू सिंह जाटव ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि ग्राम पंचायत करई में चहुमुखी विकास कार्य करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ खास मुलाकात में सरपंच कढेरू सिंह जाटव के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत करई पंचायत समिति नंदवी जिला भरतपुर। करई ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्रीमान जी कढेरू सिंह जाटव से करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार साहब। तो सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में आपका मेन विकास का मुद्दा क्या है? मेरी पंचायत में मेन विकास का कार्य ये है कि मैं इस जनता को थोड़ा खुश रखना चाहता हूँ, अच्छे काम कराना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास में सरकार बजट देती है तो उस काम को मैं साफ सफाई से सुंदरता से काम कराना चाहूँ, अच्छा काम जिससे जनता भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ। एक गांव के अंदर बड़ी टंकी नहीं थी, जो वो टंकी का भी शायद मैं लाया हूँ तो चल रहा है काम। और जैसे डिस्पेंसरी नहीं है हमारे यहाँ, तो डिस्पेंसरी के लिए भी मैंने लिख कर के लेटर पैड पर दे रखा है। एक उसके लिए और वेटनरी के लिए वैकेंसी की जैसे वैकेंसी है तो उसके लिए बर्बाद मतलब आबादी में से कुछ ज़मीन चाहिए, तो आबादी हमारे यहाँ है नहीं, तो कुछ देखा है तो एक ज़मीन देखी है, उसमें से उसके लिए वेटनरी के लिए मैं पट्टा दे करके उसको भी काम चालू करा। वैसे तो खैर सरपंच साहब, ग्राम पंचायत में अनेक मुद्दे होते हैं, तो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर बात करूंगा मैं शिक्षा की। तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा का प्रसार अच्छा है। सरकारी और एक प्राइवेट अलग अलग संस्थाएं होती हैं, स्कूल हैं, उनमें सरकारी में तो बालिकाएँ कम ही हैं। प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं 12वीं तक है, वो उसमें लड़कियों की संख्या अच्छी है, अच्छी पढ़ रही हैं, लड़के भी अच्छे पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी अच्छी पढ़ रही हैं। अच्छा स्तर है तकरीबन खुद मिला कर। बात है साहब, कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा के साथ साथ बात करता हूँ सरपंच साहब, मैं ग्राम पंचायत स्तर पे बच्चे खेलों में भी रुचि लेते हैं, खेल भावना में भी आगे बढ़ते हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? पंचायत स्तर पर खेल मैदान की जैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसके बाउंड्री के अंदर ही है, व्यवस्था है। और बाकी मेरे जो गांव की पंचायत के अंदर गांव है, उनमें ऐसी खास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इतनी ज़मीन नहीं है जो आबादी की उसमें खेल के लिए मैदान की व्यवस्था बनवा सकता हूँ। इनके लिए आप प्रयासरत तो हो? हाँ, प्रयासरत हूँ। प्रयास जहाँ तक मेरा ये है कि अगर पैसा बजट में होता है तो मैं ये खेल मैदान स्कूलों के अंदर बनवाऊँगा, चाहता हूँ बनवाना। और मेरी अच्छी इच्छा है कि मेरे कार्यकाल में जो मेरे से अच्छा काम होगा मैं ईमानदारी से करूँगा काम। किसी के ये नहीं कि अब कोई काम हो रहा है तो उसमें दूसरा कोई आके टांग रहा है कि नहीं। हाँ, जैसे बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें कई योजनाओं से गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? उनके लिए भी ये मेरा प्रयत्न ये है कि जो गरीब परिवार है, सरकार से जो योजनाएं आती हैं उनका लाभ मैं दिलाने के लिए ईमानदारी से दिलाऊंगा, और जितना मेरे से बनेगा उतना अधिक से अधिक ये कार्य करूँगा। साहब, बात करते हैं जैसे अपने ग्राम पंचायत स्तर पे प्रशासन गांवों के संग आपका कैंप तो लग गया होगा, तो प्रशासन गांवों के संग ग्राम पंचायत वासियों के क्या कार्य हुए? उसमें जैसे कोई अपने ग्राम वासियों के खेती का कोई झगड़ा है, आपसी बंटवारे का है, या कोई जैसे पेंशन से है, अब गरीब जनता की कईयों की पेंशन नहीं मिलती है, उनकी पेंशन फॉर्म भरे गए हैं, लेटरिन वेटरिन बनती हैं सरकार से, और उनके लिए भी फॉर्म भरवाए गए हैं। और कोई ऐसी मतलब कार्य है उनमें कईयों में भाग लिया है, उनको करवाना की सोच रखी है, करवाया है। पंचायत स्तर पर पट्टे भी जारी हुए होंगे? हाँ, पट्टे भी जारी हुए हैं। हमारी पंचायत में 150 के लगभग करीब पट्टे जारी करवाए हैं। सरपंच साहब, बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे SFCTFC मद आता है, इसके तहत आपने क्या कार्य करवाए? SFT ये नाली वाली जो नालियाँ भी बनवाई हैं, और आगे जो कहीं नाली बनने की जगह है वहाँ नाली बनवाने का विचार भी है। और जैसे गांव के अंदर शमशान होते हैं, उनकी बाउंड्री भी कराने का मेरा पूरा विचार है।
अभी वर्तमान में पंचायत स्तर पे आपके बात करते हैं चिकित्सालय की, हॉस्पिटल लोक स्वास्थ्य केंद्र की, तो वर्तमान में पंचायत स्तर पे कैसी व्यवस्था है यहाँ की? ऐसा है, वर्तमान में पड़ोस में एक हरिसर पंचायत है, उसके अंदर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ। हाँ, पीएचसी वगैरह है, उसके यहाँ जाते हैं। एक बासी है, फिर भरतपुर बड़ा हॉस्पिटल होता है। ये करई गाँव के अंदर हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए आपके प्रयास जारी हैं? इसके लिए मेरे प्रयास जारी हैं। मंत्री जी को मैंने लेटर पैड पर लिख करके दे रखा है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे नरेगा की, तो नरेगा के तहत आपके ग्राम पंचायत में क्या कार्य हुए? नरेगा के तहत जैसे ये जो कच्चे रास्ते होते हैं जिन पर नरेगा चलता है, तो वो भी नरेगा चलाया है। और ये पोखर है, पोखरों की दीवारों के लिए भी काम चालू करने का विचार बना रखा है। जैसे ही बजट गर्मी का, अब फसल का टाइम है, इसलिए अभी तो नरेगा का काम चालू नहीं है। क्योंकि नहीं है, फसल में सारी खेती डूबी हुई है। जब खेती खाली होगी तो खेती खाली होने के बाद मैं नरेगा का कार्य चालू करूँगा। अधिकतर 4-5 रोड हैं, उन पर मट्टी वट्टी डलवाई जाएगी, ग्रेवल करवाया जाएगा। और पोखर है जिनकी दीवार भी कराऊंगा। उसके अंदर जो मट्टी भरी हुई है उसको भी निकलवाने की कोशिश नरेगा से करूँगा। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता की, तो स्वच्छता पे पंचायत वासियों को आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता पे ग्रामवासियों को मैंने ये कि अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर साफ रखना है। अपने जैसे लेटरिन वेटरिन है, ये काम चालू है, हर आदमी के पास में बन चुकी हैं तकरीबन। अगर कोई रह भी रहा है तो वो जंगल में जाता है तो उनको यही टोकते, भाई अपनी शौचालय बनाओ और शौचालय में ही जाओ, जंगल में मत जाओ। स्वच्छता के लिए अपना साफ सफाई रखो, अच्छे रहो। ये कोरोना चालू हुआ था, उसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा फिर वो दिखाया है। सब साफ सफाई से रहे, मास्क वगैरह लगा के रहे और एक दूसरे से स्ट्रेंथ बना के रहे थे, अच्छे रहे थे, साफ सफाई में भी रहे थे, स्वच्छता भी बढ़िया रखी थी। कहने का मतलब है भी ग्राम पंचायत स्तर पर को कोविड-19 के प्रति भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपने पंचायत वासियों को पालन करवाया? हाँ जी, करवाया था बिल्कुल। 1-2 बार जैसे पंचायत अपने जैसे राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र, वहाँ से जुलूस के तौर पर गांव में भी 2-3 बार निकलवाया। और उसके अंदर जैसे ये दवाइयाँ जो आती है वो भी 2-3 बार मैंने पंचायत में छिड़काव करवाया है। ऐसा है, सफाई के लिए काफ़ी ध्यान रखा है। अभी जैसे मान लो सरपंच साहब, सर्दी का मौसम बढ़ रहा है और कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो अभी आप ग्राम पंचायत वासियों को कोरोना पे कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कोरोना पे ये है साहब कि अभी तो सभी लोग सर्दी की वजह से ज़्यादा नज़दीक भी नहीं आ रहे हैं और अच्छे ढंग से रह रहे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी का काम चल रहा है। और एक दूसरा अपनी फिर भी ध्यान रख करके सफाई रखता है और ये मास्क वगैरह का भी प्रयोग करता है, मास्क वगैरह का, और क्या नाम से स्ट्रेंथ भी बना के रखते हैं। सरपंच साहब, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य माना जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी अच्छी शिक्षित भी हो रही है, आगे भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पे क्या है कि 8-10% युवा है जो रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर हो जाती है। तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नशा प्रवृत्ति पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं उनको काफ़ी हमने ये कह रखा है, भाई बंद करो, बंद कर दो इसको, नशा को। क्यों? इससे बर्बादियाँ होती है, घर की बर्बादी, खुद के पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, ये सारी बर्बादियाँ होती हैं। इसलिए नशे पे बहुत कंट्रोल करो, जिससे हमारे गांव का, हमारी समाज का, हमारे घर के बच्चों का, उनका सबका स्तर सही चल जाए, सही हो जाए। क्यों दारू पिएंगे? मैं घर का मालिक दारू पीता है या गांजा या चरस या अफीम या भांग, जो भी नशा करता है उससे नुकसान होता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज की तारीख में पढ़ाई लिखाई बच्चों की स्तर अच्छा चल रहा है, इसमें उनको व्यवधान पड़ता है। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत वासियों को समझाइश करके नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल विचार ये है, चल रहा है मेरा। हमारे साथ आज की खास मुलाकात में सरपंच साहब श्रीमान जी कड़ेरू सिंह जी जाटव। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने आरपीडी न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।